मैं किसी वक्त भी आत्मदहन कर सकता हूं यहाँ पर। कितने सालों से आज के बाद किसी वक्त भी मैं यहाँ पर आत्मदहन कर सकता हूं। इसका जिम्मेदार ये मेरी खुली जो है चेतावनी है, चुनौती है सीओ साहब को और वक्त के जिम्मेदारान को। अगर आज उन्होंने कुछ नहीं करते हैं इस मामले में, इंशाअल्लाह ताला कल नांदेड़ के वक्फ ऑफिस पे एक नया तमाशा हो जाएगा। तो जिम्मेदार को किसको मानेंगे आप? मैं सीओ साहब को जिम्मेदार मानूंगा, इसका मुशीर साहब को जिम्मेदार मानूंगा, शोएब शमसुद्दीन को जिम्मेदार मानूंगा। आपका नाम तो पता ही है, लेकिन आपका नंबर बता दीजिए ताकि हो सकता है अफसरान आपसे रब्ता कायम करें। आपका नाम बता दीजिए, नंबर बता दीजिए। मैं अपना नाम बता चुका हूं और मेरा लेटर हेड मैं अभी उनको दे भी रहा हूं जी। इसमें पूरे डिटेल्स है, फिर भी मैं फोन नंबर आपको दे देता हूं 9284615791 मेरा नंबर है जी। और आज के बाद यानी अब इस टाइम के बाद मैं किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने बहुत सा टाइम इस ऑफिस में बर्बाद कर दिया 2012 से लेकर। कितने सालों से आप ये जंग लड़े? 2012 से कंटिन्यूअसली चालू है रिप्रेजेंटेशन। इतनी ज्यादा, इतनी मोटी फाइल बन चुकी है, शायद इनके पास किसी और की फाइल नहीं होंगी उतनी मोटी। लेकिन ये बेहिस लोग जिनको खुदा का खौफ नहीं है, डर नहीं है, अज़ाब क़ब्र का खौफ नहीं है, ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ तमाशा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। लेकिन ये खेल की सजा उनको दूसरी शक्ल में भुगतनी पड़ेगी और वो सजा रहेगी जेल की। थैंक यू सर। क्या आपके जवाब से बच रहे हैं वो? यकीनन बच रहे हैं। हर वक्त टालम टूली की जाती है, हर वक्त कोई बहाना बना दिया जाता, हर वक्त ये बोल दिया जाता कि भाई आप मुझे इतना वक्त दे दीजिए, मैं इतने में कर दूंगा, लेकिन कभी करते ही नहीं। बात तो साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, कई मरतबा मैंने फोन लगाया नांदेड़ से, कभी कभार एक आध मरतबा फोन उठाकर जवाब दे देते, बात कभी कोई, मैं आपको सबूत तो बता सकता हूँ कितने मैंने भी, यहाँ तक के कॉल रिकॉर्डिंग का डाउट आएगा बोल के मैंने व्हाट्सएप पे फोन कॉल किया उनको, उनका डाउट क्लियर हो जाना, उनको सेफ साइड होना उनका, लेकिन फोन उठाने को राजी नहीं है। ऐसे कैसे मसरूफियत है? कलेक्टर से भी ज्यादा मामला होगा। और फिर बोलते कि जो तो आए कि अरे हम दीवाने हो गए, पागल हो गए आप लोगों के खिलाफ बोलने का। सब अभी साहब कहाँ मिलेंगे? आप बाजू में देख लीजिए, यहाँ तो नहीं थे ना, यहाँ तो नहीं थे। 13/7/2023 को जमा साहब ने एक अहवाल पेश किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इस ज़िम्मन में कि ये मुतवल्ली ज़मीन पूरी बेचकर खा चुका है और यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे जो है इसके खिलाफ FIR करने की इजाज़त दीजिए। तो उस वक्त के CO जनाब जुनैद साहब थे और उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसका कोई यूज़ नहीं रखा। उसके बाद दूसरा लेटर जो दिया गया मुहतसिम अंसारी की जानिब से 16 फरवरी 2026 को पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए गए और इसमें मुझे FIR करने की इजाज़त दीजिए। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने और एक लेटर दिए मुझे दिए, जबकि मैं मुसलसिल इसी तगोदो में हूँ। 23 जनवरी 2026 को 15 दिन का टाइम मांगे, ये बोल करके 15 दिन के अंदर मैं सब कुछ कर दूंगा। ये लेटर है और बाज़ाब्ता जो मुतवल्ली बताइए, खुद साख्ता मुतवल्ली जो है वो खुद साख्ता मुतवल्ली, उसमें इसका आर्डर भी उन्होंने कैंसिल किया है और वो खुद साख्ता मुतवल्ली के खिलाफ इतने शवाहिद मौजूद हैं और हमने वो सबमिट किए हैं। जुनैद साहब ने खुद मुझसे वादा किए थे कि 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं उसके खिलाफ FIR कर दूंगा, लेकिन वो चले गए, लेकिन FIR नहीं किए, जबकि सारे सबूत शवाहिद पूरे उनको दिए गए। उसके बावजूद आली जनाब शोएब शमसुद्दीन साहब ने 23 जनवरी 2026 को एक लेटर दिए कि अब मैं आपसे वायदा कर रहा हूं और मैं इस वायदे को पूरा करूंगा, सिर्फ 15 दिन का टाइम दीजिए मुझे।
उसके बाद आज देखिए, आज मैं जब ऑफिस पहुंचा, शोएब शमसुद्दीन साहब भी नहीं है, मुशीर साहब भी नहीं है, फयाज सकान साहब भी नहीं है। बताइए ऐसे यतीम यसीर लाचार और बेबस ऑफिस में किसको क्या मिलेगा? क्या इंसाफ मिल सकता है? उम्मीद रखी जा सकती है? इसी वजह से आज गैर इस बोर्ड में शामिल हो चुके हैं, उनको ओहदे दिए जा रहे हैं और हम खामोश तमाशाई बने देखते जा रहे हैं कि हमारे औकाफ को क्या कहां से कहां लाकर पहुंचा दिया गया। आपको इस बात का इल्म नहीं होगा, मैं बता दूं आपको, जी। हज कमेटी के भी एक जो जिम्मेदार हैं चेयरमैन साहब, वो भी गैर मुस्लिम है। जी आज हमारी ये नौबत हो चुकी है कि हमारे ऑफिसर्स पर किसी दूसरों का कब्जा होते जा रहा है और हम तमाशबीन बने, तमाशाई बने हुए लोगों को नजर आ रहे हैं और लोग जो है हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये साबित कर दे रही है कि हर प्रूफ आपको दिए जाने के बाद 40 दिन से धरना आंदोलन चालू है, उस पर आप कोई कदम नहीं उठाते। वहाँ का ऑफिसर आपको बार बार मांग रहा है कि मुझे एफआईआर के लिए इजाज़त दीजिए, एफआईआर की इजाज़त नहीं देते हैं ये। तो क्या मिली भगत है? वो जो चोर है, चोर के साथ मिलकर इन्हों क्या करना चाह रहे हैं? उसको बचाने की क्या वजह है? किस जिमन में उसको बचाया जा रहा है, जबकि उसके खिलाफ पूरे सबूत और शवाहिद हमने सबमिट कर चुके हैं ऑलरेडी वक्फ बोर्ड में। क्या तमाशा बना रखा है ये? वक्फ बोर्ड किसके लिए है? खाती गुनहगारों को बचाने के लिए या इंसाफ करने के लिए? फयाज खान साहब ने बोले मैं आया, 1 महीने का मुझे टाइम दीजिए, क्लोज फॉर ऑर्डर को रखे हुए हैं, मैं दनादन निकालूं। आज 5 महीने का टाइम हो चुका, आपको इतनी फुर्सत नहीं है, तो फिर आप आज का को यहाँ पर क्या लेने के लिए आए जब काम ही नहीं करना है आपको? तो सर, इससे हटके एक सवाल मेरा ये है कि नांदेड़ के अंदर, क्योंकि हर डिपार्टमेंट पे सरकार के जो लीडर्स रहते हैं, जो प्रशासन चलाते हैं, मतलब उनका बड़ा असर रहता है। क्या मुस्लिम लीडरों से तवक्को है कुछ औरंगाबाद के, नांदेड़ के अतराफ के? हाँ, मुझे एडवोकेट राशिद सिद्दीकी साहब ने बात की है मुझे ज़िमन में, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी के सदर हैं वो। उन्होंने मुझे ये तयक़ुन दिलाया कि मैं इंशाअल्लाह ताला अभी 250 किलोमीटर दूर हूँ, अगर शाम तक पहुँच गया तो मैं मिलूँगा आपसे आकर और जो है सीओ साहब से बात करेंगे। लेकिन बेचारे जब 250 किलोमीटर दूर हैं और कोर्ट की हेयरिंग के लिए गए हुए हैं, तो ये मुमकिन नहीं है कि वो बताए हुए टाइम पर पहुँच जाएंगे, और जब तक कि ऑफिस का टाइम भी ख़त्म हो चुका होगा। और फिर हमारे ऑफिसर्स का तो ये हाल है, 12:15 बजे तक उनको एंट्री नहीं है ऑफिस में, तो क्या रात के 12 बजे काम करने शुरू करने वाले हैं? क्या 2 बजे रात को काम करने वाले हैं? क्या पब्लिक दीवानी है आपके पीछे जाके ऑफिस में घूम रही है? कहाँ कहाँ से लोग आते? आपके जेब पर कोई वजन थोड़ी पड़ता, क्या हम चुरा कर थोड़ी ला रहे हैं? आप तो यहाँ क्या कर रहे हो वो तो अल्लाह को मालूम है, हमारे बोलने की और बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है? सब औरंगाबाद के अंदर भी कई खैरख्वाह मुस्लिम लीडरशिप मौजूद है जो वक्फ के लिए दर्द एक एहसास रखती है। ऐसे लोगों को बराह रास्त, क्योंकि वो मुकामी तौर से रहते हैं, हो सकता है आपकी मदद करें, उनसे बराह रास्त को अपील है, आपकी गुजारिश रहेंगी? मेरी उलमा महाराष्ट्र से भी मुलाकात है, उस्मान साहब से भी, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने भी तयक़ुन दिया कि मैं जो है सीओ साहब से मिलकर बात करूंगा, लेकिन किए नहीं किए ये बात का इल्म नहीं है मुझे। लेकिन अभी तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ जो है जी, एडवोकेट राशिद सिद्दीकी साहब, जी जी जी, उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया हाँ, कि हम पूरे तरीके से काम करेंगे और आपके लिए पूरा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आप जब भी आएंगे, फिल वक्त तो मैं नहीं औरंगाबाद में नहीं हूँ, जैसे ही मैं औरंगाबाद पहुँचूँगा आपको फ़ोन लगाकर बात करूँगा और सीओ साहब से भी कॉन्टेक्ट। आगे अगर और इसमें ताख़ीर होती है तो कुछ ऐसा आपके जो लोकशाही माध्यम पे आपके इक़दाम क्या रहेंगे? अगर ताख़ीर होती है तो मैंने इससे पहले ही बता चुका हूं कि अब मेरे पास बर्दाश्त करने का सब्र का मादा खत्म हो चुका। मैं किसी वक्त भी आत्मदहन कर सकता हूं यहाँ पर। कितने सालों से आज के बाद किसी वक्त भी मैं यहाँ पर आत्मदहन कर सकता हूँ। इसका जिम्मेदार ये कौन मेरी लेंगे? खुली जो है चुनौती है सीओ साहब को और वक्त के जिम्मेदारान को। अगर आज उन्होंने कुछ नहीं करते हैं इस मामले में, इंशाअल्लाह ताला कल नांदेड़ के
वक्फ ऑफिस पे एक नया तमाशा हो जाएगा। तो जिम्मेदार को किसको मानेंगे आप? मैं सीओ साहब को जिम्मेदार मानूंगा, इसका मुशीर साहब को जिम्मेदार मानूंगा, शेख शमसुद्दीन को जिम्मेदार मानूंगा। आपका नाम तो पता ही है, लेकिन आपका नंबर बता दीजिए ताकि हो सकता है अफसरान आपसे रब्ता कायम करे। आपका नाम बता दीजिए, नंबर बता दीजिए। मैं अपना नाम बता चुका हूं और मेरा लेटर हेड मैं अभी उनको दे भी रहा हूं जी। इसमें पूरे डिटेल्स है। फिर भी मैं फोन नंबर आपको दे देता हूं जी। 9284615791 मेरा नंबर है जी। और आज के बाद यानी अब इस टाइम के बाद मैं किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने बहुत सा टाइम इस ऑफिस में बर्बाद कर दिया 2012 से लेकर। कितने सालों से आप ये जंग लड़े? 2012 से कंटिन्यूअसली चालू है रिप्रेजेंटेशन। इतनी ज्यादा, इतनी मोटी फाइल बन चुकी है, शायद इनके पास किसी और की फाइल नहीं होंगी उतनी मोटी। लेकिन ये बेहिस लोग जिनको खुदा का खौफ नहीं है, डर नहीं है, अज़ाब ख़ब्र का खौफ नहीं है, ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ तमाशा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। लेकिन ये खेल की सजा उनको दूसरी शक्ल में भुगतनी पड़ेगी और वो सजा रहेगी जेल की। थैंक यू सर। क्या आपके जवाब से बच रहे हैं वो? यकीनन बच रहे हैं। हर वक्त टालम टूली की जाती है, हर वक्त कोई बहाना बना दिया जाता है, हर वक्त ये बोल दिया जाता है कि भाई आप मुझे इतना वक्त दे दीजिए, मैं इतने में कर दूंगा, लेकिन कभी करते ही नहीं। और मुशीद आए नहीं, कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं। मैंने यतीम यसीर ऑफिस है, ये कभी भी आते और कभी भी जाते। तुम तो अभी देखो क्या टाइम हो रहा, 12:05 हो रहे। अगर 12:05 तक ऑफिसर ड्यूटी अटेंड नहीं करते तो फिर वो ड्यूटी कौन सी ड्यूटी है वो जो 12 के बाद शुरू होने वाली है? ऑफिस टाइमिंग्स कौन से है ऐसे? ये कोई टाइम है क्या ऑफिस को आने का? 12:05, 12:10 तक कोई ऑफिसर नहीं रहता ऑफिस में, तो फिर वो ऑफिस ही क्यों रहना चाहिए? ऑफिस को बंद कर देना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट अपना पैसा बर्बाद कर रही है? आप कहाँ से आए साहब? मैं नांदेड़ से आया हूँ, मेरा नाम शेख अहमद है। मैं भारतीय युवा जन एकता पार्टी महाराष्ट्र स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं मुसलसिल तगदों में हूँ। यहाँ पर मुसलसिल आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इतने मर्तबा। फिर उसके बावजूद भी ये लोग वायदे करते और उस वायदों की वायदा खिलाफी करते। यहाँ तक कि ये लिख के देते 24 जनवरी को लेटर देते कि जो 15 दिन के टाइम में मैं सब कुछ कर दूंगा। 15 दिन का टाइम दीजिए आप खाली। तो बात तो साहब आप यकीन नहीं मानेंगे, कई मर्तबा मैंने फोन लगाया नांदेड़ से। कभी कभार एक आध मर्तबा फोन उठाकर जवाब दे देते, बाकी कभी कोई, मैं आपको सबूत बता सकता हूँ कि कितने मैंने यहाँ तक के कॉल रिकॉर्डिंग का डाउट आएगा बोल के मैंने व्हाट्सएप पे फोन कॉल किया उनको, उनका डाउट क्लियर हो जाना, उनका सेफ साइड होना उनका, लेकिन फोन उठाने को राजी नहीं है। ऐसे कैसे मसरूफियत है? कलेक्टर से भी ज्यादा मामला होगा। और फिर बोलते कि जो तो आए कि अरे हम दीवाने हो गए, पागल हो गए आप लोगों के खिलाफ बोलने के। साहब अभी साहब कहाँ मिलेंगे? आप बाजू में देख लीजिए, बाजू में वाले उसमें रहिए। यहाँ तो नहीं है ना, यहाँ तो नहीं है। चलिए।
है।